अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड सेफ एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल साइकोलॉजी वर्सेस साइकिक। तो चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है मूड डिसऑर्डर्स। तो देख लेते हैं मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में वो तमाम जहनी अमराज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शामिल हैं जो एक पर्सन की इमोशनल स्टेट को इफ़ेक्ट करते हैं। मूड डिसऑर्डर्स दरअसल एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो कि एक मुसलसल शदीद किस्म की सैडनेस, एंगर और इलेशन यानी कि खुशी को कॉज करते हैं। अब इनमें एक पर्सन लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस या फिर इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। नॉर्मली किसी भी इंसान का मूड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन मूड डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी ये है कि सिम्टम्स कुछ हफ्तों या उससे ज़्यादा वक्त के लिए मुसलसल रहें। उसकी वजह से बिहेवियर में भी चेंज आए और पर्सन के जो काम करने की एबिलिटीज़ हैं वो भी मुतासर हो रही हों। मूड डिसऑर्डर्स की दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जिनमें आ जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। फर्दर इनकी कुछ सब टाइप्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं वन बाय वन। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन की एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप है, इसलिए इसे मेजर डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ये ऐसा जहनी मर्ज है जिसमें एक पर्सन पर अफसरदगी की कैफियत नुमायां तौर पर छा जाती है। चलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव की तरफ। ये डिसऑर्डर क्रॉनिक फॉर्म का होता है और इसका जो दौरानिया है वो तकरीबन 2 साल तक का है। इसके सिम्टम्स वक्त के साथ साथ लेस या फिर सवेयर होते रहते हैं। इसके अलावा ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लेस सवेयर होता है। नंबर 3 पर आ जाता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर 7 to 10 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुअल पीरियड के स्टार्ट होने के कुछ दिन तक जारी रहता है। अब इसकी जो एक मेन रीज़न है उसमें शामिल है हार्मोन्स का चेंज हो जाना। जाहिर सी बात है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वो एक फ़ीमेल की बॉडी के साथ साथ उसके माइंड को भी इफ़ेक्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। इस टाइप का जो डिप्रेशन है मेनली वो फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के एंड में स्टार्ट होता है। रीज़न इज़ दैट एक तो फीमेल्स की जो बॉडी है वो बहुत से चेंजेस से गुजर रही होती है। इसमें कुछ चेंजेस फिज़िकल इमोशनल टाइप के आ जाते हैं, कुछ सोशल चेंजेस होते हैं और कुछ हार्मोनल लेवल पर होते हैं जिन्हें फ़ीमेल फेस करती हैं। सम टाइम देखा जाता है फ़ीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर उसके कुछ अर्सा के बाद में ऐसे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं, लाइक फ्रिक्वेंट क्राइंग स्पेल्स, बेवजह का रोना, नींद के मसाइल, उदासी और खौफ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। लोग समझ नहीं पाते सिचुएशन को और सम टाइम ये सिचुएशन आगे जाके बहुत से मसाइल का बाइस बनती है। नंबर 4 पर आ जाता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब इस टाइप का जो डिप्रेशन है वो साल के कुछ सीजन्स में रहता है, यानी अक्सर ये ऑटम के एंड और अर्ली विंटर में शुरू होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो लेट समर या स्प्रिंग में शुरू हों। नंबर 5 पर आ जाता है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर अफेक्ट करता है एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रंस को। इस तरह के बच्चों के जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चों को कुछ भी नया पसंद नहीं आता और वो ख़ुद को आइसोलेटेड फील करते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंट एंगर, इरिटेबिलिटी, आउटबर्स्ट जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से उसे एक्सपीरियंस करते हैं। इन बच्चों में गुस्सा ज़्यादातर वक्त मौजूद रहता है और ये डिसऑर्डर 10 साल की उम्र से पहले डायग्नोज किया जाता है और इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि सिम्टम्स कम अज़ कम 1 साल तक के लिए मौजूद रहें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन के बाद जो दूसरी टाइप है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर की। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि एक पर्सन पर दो अपोजिट कंडीशन या अपोजिट मूड इम्पोज्ड हो जाते हैं, यानी मुसल्लत हो जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ सब टाइप्स हैं जिनमें आ जाता है बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। अब बाइपोलर 1 में होता क्या है कि इसमें एक पर्सन डिप्रेशन के साथ मैनिया जैसी कंडीशन को एक्सपीरियंस करता है, जबकि बाइपोलर 2 में एक पर्सन डिप्रेशन के साथ हाइपोमैनिया को एक्सपीरियंस करता है। हाइपोमैनिया मैनिक से लेस सिवियर कंडीशन होती है।
साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर की ही एक टाइप है। इसमें एक पर्सन पर दो अपोजिट कंडीशंस वक्तन फ़क्तन तारी होती रहती हैं। यानी इसमें एक पर्सन डिप्रेशन की फ़ेज़ से गुज़रता है तो इसके बाद हाइपोमेनिया की फ़ेज़ में चला जाता है, जिसमें उसकी एनर्जी और ख़ुशी का जो एक लेवल है वो हाई हो जाता है, बहुत एनर्जेटिक और खुश होता है। इसके बाद जो उसकी एनर्जी का एक लेवल है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर से डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। ये साइकिल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार देखने को मिलता है और इसके अलावा ये डिसऑर्डर क्रॉनिक फॉर्म का होता है। इसमें हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम अज़ कम 2 साल तक चलते रहते हैं। आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।